नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, गांव कावलिया किराड़ी, जिला पाली, मारवाड़ में संवत 1699 में वहां के ठाकुर साईदान जी का स्वर्गवास हो गया। सभी गांव वाले रोते बिलखते उन्हें लेकर शमशान घाट पहुंचे। वहां एक संत विराजमान थे। उन्होंने पूछा कि तुम सब इतना विलाप क्यों कर रहे हो, क्या हो गया है? उन्होंने कहा, हमारे ठाकुर साहब का स्वर्गवास हो गया है। ठाकुर साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे। संत ने कहा, ठाकुर साहब को और मुझे दोनों को लेटाकर एक चादर ओढ़ा दो। गांव वालों ने संत की बात मानकर वैसा ही किया। संत की आत्मा ने ठाकुर साहब के शरीर में प्रवेश कर लिया। इस कारण संत तो ब्रह्मलीन हो गए और ठाकुर साहब फिर से जीवित हो गए। गांव वालों ने संत का दाह संस्कार कर दिया और ठाकुर साहब को लेकर गाते बजाते वापस गांव में पहुंच गए। लेकिन ठाकुर साहब के शरीर में संत की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। इसी कारण न तो वे महलों में गए और महल के दरवाजे पर ही रहकर भक्ति भाव करने लगे। सांसारिक कार्यों से उदासीन रहकर वे केवल प्रभु का भजन करने लगे। कुछ समय पश्चात वे रात्रि के समय सब कुछ छोड़कर जूनागढ़ पधारे। जूनागढ़ जाकर उन्होंने रामानंद संप्रदाय के संत छोटे नारायण दास जी से कहा, मुझे गुरु मंत्र दीजिए और अपना शिष्य बना लीजिए। छोटे नारायण दास जी ने उन्हें राम मंत्र दिया और एक फल दिया। उन्होंने कहा कि तुम इस फल को खा लो और इस आसन पर बैठकर जब तक मैं ना आऊं तब तक तपस्या करते रहना। उसके प्रभाव से उनकी सारी भौतिक क्रियाएं बंद हो गई। उन्होंने 12 वर्ष तक एक ही जगह बैठकर तपस्या की। जब नारायण दास जी महाराज ने वापस आकर देखा तो वे उसी जगह पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि तुमने पिछले जन्मों में संतों की बहुत सेवा की है, बहुत भजन किया है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम संत दास हुआ। गुरु की आज्ञा पाकर संत दास जी महाराज दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे। वे वहां फकीर का चोला पहनकर बैठ गए। जब जहांगीर हाथी पर बैठकर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आया तो उसने देखा कि मस्जिद अचानक हवा में तैरने लगी। जहांगीर ने सैनिकों से कहा, जाओ पता लगाओ यहाँ ऐसा कौन है। सैनिकों ने पता लगाया और जहांगीर से आकर कहा, जामा मस्जिद के बाहर एक फकीर बैठे हैं। जब जहांगीर उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि तुम हाथी पर बैठकर खुदा की इबादत करने आए हो, क्या खुदा का ओहदा तुमसे कम है? जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी और उन्हें कुछ सोने की अशर्फियां भेंट की। उन्होंने अशर्फियां लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, संत के लिए क्या सोना और क्या मिट्टी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकालकर जामा मस्जिद के ऊपर छिड़का। जामा मस्जिद सोने की तरह चमकने लगी। जहांगीर ने उनसे फिर से माफी मांगी और उनके चरणों में अपनी टोपी भेंट की। वह टोपी आज भी संत आसोद संप्रदाय के संत अपने सिर पर धारण करते हैं। इसके बाद महाराज जी अपने हजारों शिष्यों को लेकर फिर से जूनागढ़ पधारे। तो यह थी संत दास जी महाराज के चमत्कार की कहानी। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।